देश भर में 3 घंटे में किसानों ने किया चक्का जाम। दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन। हरियाणा और पंजाब के कुछ शहरों में हल्का असर दिखा। किसानों के चक्का जाम की आड़ में दिल्ली में एसएफआई का एजेंडा। आईटीओ पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। काले कानून वापस लो के लगाए नारे। लेफ्ट समर्थक छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने एसएफआई के करीब 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सिंघू बॉर्डर पर तरन से किसानों का एक बड़ा ग्रुप पहुंचा। हाईवे पर चक्का जाम करते नारेबाजी करते नजर आए किसान संगठन के लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों के चक्का जाम का दिखा असर। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे बंद समर्थक। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। फतेहाबाद में किसानों के चक्का जाम के बीच किसान बिल के समर्थन में शख्स के पहुंचने से हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने शख्स को भगाया। पलवल में चक्का जाम के समर्थन में किसानों ने हाईवे किया बंद। भारी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए किसान संगठन के लोग दर्ज कराने लगे विरोध। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के 3 घंटे के बंद का असर। हाईवे पर लेफ्ट पार्टियों का झंडा लिए नजर आए प्रदर्शनकारी। पीएम के खिलाफ की आपत्तिजनक नारेबाजी। लुधियाना में अमृतसर दिल्ली हाईवे पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। किसानों के चक्का जाम का किया समर्थन। कृषि कानून रद्द करने की मांग की। अमृतसर में सड़क पर कृषि कानून के विरोध में बैठे किसान। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कृषि कानून रद्द करने की मांग की। मोहाली बॉर्डर पर किसानों का चक्का जाम। हाईवे पर मार्च करते नजर आए अन्नदाता। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ हाईवे पर बैठे थे राकेश टिकैत। किसानों के प्रदर्शन की वजह से लगा जाम। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। चक्का जाम पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। शांतिपूर्ण तरीके से किया चक्का जाम। कहीं से भी हंगामे की कोई खबर नहीं। बेंगलुरु में सड़क पर किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में प्रदर्शन। रोड ब्लॉक कर जताया विरोध। आंदोलनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की। बस में बिठाकर दूसरी जगह ले गई पुलिस। कर्नाटक के हुबली में चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक किया। सड़क पर किसान संगठनों के लोगों के बैठने से लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। तिरुवनंतपुरम में किसानों के चक्का जाम के समर्थन में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार। आंसू गैस के गोले छोड़े। कर्नाटक के दावनगिरी में प्रदर्शनकारियों ने किया रोड ब्लॉक। सड़क बंद करने की वजह से लगा जाम। लोगों को हुई परेशानी। कर्नाटक के हावेरी में हाईवे पर किसानों ने हवन कुंड बनाया। टोल प्लाजा पर हाईवे ब्लॉक करके पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुंबई में चक्का जाम का नहीं दिखा ज्यादा असर। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियां आती जाती नजर आई। भिवंडी नासिक हाईवे पर भारतीय जय हिंद पार्टी का प्रदर्शन। माजीवाड़ा फ्लाईओवर के पास चक्का जाम कर कृषि कानून की कॉपी पर पोती कालिख। पुणे में हाईवे पर बैठ किसान संगठनों के लोग। चक्का जाम से लोगों को हो रही थी काफी परेशानी। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर दूर ले गई पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में समय से पहले ही चक्का जाम शुरू। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं का चक्का जाम। प्रदर्शन की वजह से नासिक औरंगाबाद हाईवे ठप। नागपुर के इंदौरा चौक पर करीब 200 किसानों का प्रदर्शन। आसपास की जगहों पर दिखा जबरदस्त असर। किसान संगठनों के चक्का जाम का गुजरात में नहीं दिखा असर। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य। सड़क किनारे खड़े दिखे पुलिस वाले। बिहार की राजधानी पटना में भी नहीं दिखा चक्का जाम का कोई असर। रोजाना की तरह ट्रैफिक सामान्य नजर आया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी किसानों का चक्का जाम। हाईवे ब्लॉक किए जाने की वजह से कई घंटे जाम में फंसे लोग। खाने पीने की हो रही है दिक्कत। किसानों के चक्का जाम पर दिल्ली अवैध किले में तब्दील। दिल्ली एनसीआर में कई जगह अर्धसैनिक बल तैनात। दिल्ली में 50,000 जवानों की तैनाती। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 10 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट किए गए बंद। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट। आईटीओ के शहीदी पार्क में भी आज भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शहीदी पार्क का भी किया दौरा। चक्का जाम से पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अपने जवानों के नाम दिया संदेश। दिल्ली पुलिस को बताया एक परिवार। कहा सब एक साथ मिलकर चुनौती का करे सामना। दिल्ली के आईटीओ पर दंगाइयों से निपटने की तैयारी। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रिजर्व फोर्स भी तैनात। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़क पर बैरिकेडिंग। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। सड़क पर लगाई गई कीले। बॉर्डर पर 21 लेयर में की गई सिक्योरिटी। टीकरी बॉर्डर पर आसमान से दंगाइयों पर नजर रहा। बॉर्डर और आसपास के इलाके की ड्रोन से निगरानी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईवे पर हथियारों से लैस फोर्स तैनात। प्रदर्शनकारियों की हरकत पर पुलिस की नजर। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई लेयर की बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाए गए। गाजीपुर बॉर्डर पर ड्रोन से भी निगरानी कर रही है पुलिस ताकि कोई भी उपद्रवी दिल्ली में ना घुस पाए। चक्का जाम पर उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा यूपी में नहीं होने देंगे हिंसा की घटना। उपद्रवी लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का किया दावा। कहा 144 कंपनी पीएसी और 6 कंपनी पैरामिलिट्री तैनात की गई। दिल्ली के नरेला बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईवे पर की गई बैरिकेडिंग। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। किसान नेता रहे वीरेंद्र सिंह प्रमुख का राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप। किसानों की आड़ में राजनीति चमका रहे राकेश टिकैत। देश विरोधी ताकतों की फंडिंग से चल रहा है आंदोलन।
लाल किला में हुए हिंसा पर बोले वीरेंद्र सिंह प्रमुख। 26 जनवरी को देश के साथ गद्दारी की कोशिश हुई। महेंद्र सिंह टिकैत के सलाहकार रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह प्रमुख। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों के चक्का जाम का किया समर्थन। कहा देश हित में अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह, तीनों कानून पूरे देश के लिए घातक। किसानों के चक्का जाम को प्रियंका गांधी ने भी किया सपोर्ट। दिल्ली में बैरिकेडिंग पर सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर पूछा क्यों डराते हो डर की दीवार से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कृषि कानूनों का विरोध करने वालों से अपील। लोगों से चक्का जाम में शामिल होने का किया आह्वान। हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री ने पहले ही बात कर ली होती तो किसानों को धरने पर नहीं बैठना पड़ता। केंद्र सरकार को गलतफहमी का शिकार बताया। लाल किला हिंसा पर बोली हरसिमरत कौर बादल। कहा पंजाब के बेगुनाह युवाओं पर केस हटाने को लेकर बात करें मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान के घर किया लंच। 3000 किसानों के साथ नड्डा ने किया भोजन। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित कई नेता थे मौजूद। मालदा में जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा किसानों के साथ ममता ने किया अन्याय, नहीं लेने दिए केंद्र के 6-6 हजार रुपए। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की तारीफ की। बोले पीएम मोदी ने एमएसपी लागत से 1.5 गुना देना तय की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1500 करोड़ रुपए और 3 प्रोजेक्ट सेक्शन किए। लाल किला दंगे में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तीनों को दबोचा। अब तक हिंसा में शामिल 5 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के 10 नए फोटो जारी किए। आईटी और लाल किले के पास पुलिस वालों पर किया था हमला। किसान नेता जगजीत दल्लेवाल को क्राइम ब्रांच का नोटिस। पुलिस वालों को बांधने की बात कहने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा में जेपी नड्डा का रोड शो, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। नड्डा ने मालदा को बताया बीजेपी का गढ़। बोले ममता की सिंडिकेट सरकार को अब नमस्कार, बीजेपी का स्वागत। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। पूछा जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। बंगाल ने दीदी को बाय बाय करने का मन बना लिया है। जेपी नड्डा की बंगाल के लोगों से अपील। बोले बंगाल में आप कमल खिलाएंगे तो राज्य में तेजी से होगा विकास। किसानों का विकास भी पूरी तरह से होगा। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली पर पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट। बोले सुराज्य की जड़ न्याय में समित न्यायपालिका ने संविधान को मजबूत किया। पीएम मोदी बोले न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को मजबूत किया। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली पर बोले पीएम मोदी न्यायपालिका ने सच्चाई के लिए खड़े होने की ताकत दी। प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार का आधार रहा। ईज ऑफ जस्टिस ने जीवन स्तर को सुधारा। मोदी ने कहा हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शख्स को भी न्याय की मिले गारंटी। पीएम ने कहा न्यायपालिका ने कठिन समय में भी लोगों के न्याय का ध्यान रखा। कोरोना के दौरान न्यायपालिका ने समर्पण, कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की। देश की जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है डिजिटल इंडिया मिशन। बोले पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला कोर्ट बना। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। मुंबई में कांग्रेस का 100 दिन 100 वार्ड कैंपेन। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। सायंस से शाम 4 बजे कैंपेन का होगा आगाज। गुजरात निकाय चुनाव में आपकी एंट्री। अहमदाबाद में आज मनीष सिसोदिया करेंगे रोड शो। गुजरात निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री। रविवार को अहमदाबाद में ओवैसी करेंगे बैठक। छोटू वसावा की पार्टी बीटीपी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन। भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील उस्मानी की तलाश तेज। पुणे पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही है छापेमारी। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद चला 4G इंटरनेट सेवा। सड़कों पर मोबाइल से बात करते दिखे लोग। अगस्त 2019 से थी बंद। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे लोग। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 11,713 नए केस। 95 मरीजों की मौत। 5 फरवरी को कोरोना के 7,40,000 हुए टेस्ट। अब तक देश में कोरोना के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की गई जांच। दिल्ली में कोरोना के 154 नए पॉजिटिव। 140 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 163 नए केस। 323 मरीज कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद को किया आइसोलेट। WHO के यूरोप चीफ ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर जताई चिंता। वायरस स्ट्रेन पर वैक्सीन के प्रभावी होने पर भी उठाए सवाल। सॉफ्टवेयर कंपनी ब्लूमबर्ग ने बनाया वैक्सीनेशन पर डाटाबेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा होने में लगेंगे 7 साल। वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान ने चीन को किया बेनकाब। कहा 60 से ज्यादा उम्र वालों पर असरदार नहीं है चीन का टीका। आरपीएफ जवान ने बचाई डिसेबल शख्स की जान। मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर शख्स को ट्रैक पर गिरने से बचाया। बागपत में हिस्ट्री शीटर अमरपाल का मकान कुर्क। अवैध तरीके से धन अर्जित कर मकान का निर्माण कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और रेत माफिया की भिड़ंत। रेत माफिया ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। एक पुलिसकर्मी घायल। अवैध खनन को रोकने गई थी पुलिस की टीम। मुंबई और आसपास के शहरों में मिलावटी खाद्य तेल बेचे जाने की सूचना के बाद एफडीए की कार्रवाई। कई गोदामों और दुकानों पर रेड। 4.5 करोड़ की मिलावटी तेल जब्त। बिहार के गया में हथियार तस्करी गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा। बदमाशों के पास से हथियार और कैश भी बरामद। अलीगढ़ के डॉक्टर किडनैपिंग केस में 5 बदमाश गिरफ्तार। 20 लाख की मांगी थी फिरौती। पकड़े गए आरोपियों पर कई थानों में दर्ज है मामले। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग से रेप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अंबाला के कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा ने किया सुसाइड। लाश की पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हैदराबाद में पकड़े गए 3 कुख्यात चोर।
कई राज्यों में करते थे चोरी। 8 लाख के जेवर और कैश बरामद। चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे कार्गो से बरामद हुई 24.5 किलो ड्रग्स। कोकोनट स्क्रैपर में छुपाई गई थी 2.5 करोड़ की ड्रग्स। कर्नाटक के दावनगेरे में एक कार से जब्त हुआ 1 करोड़ 47 लाख का कैश। पुलिस की रूटीन चेक में हुई बरामदगी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में लगी आग पर 18 घंटे बाद पाया गया काबू। आसपास के 50 गोदामों तक फैली थी आग। तेलंगाना के हैदराबाद में एक बिल्डिंग में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शिमला में भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ की परत से ढके शहर के कई इलाके, पेड़ पौधे और घरों पर बर्फ की परत जमी। शिमला में जारी है भारी बर्फबारी। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर जमी सफेद बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी। होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। स्पेन के कोरोना अस्पताल से आई शादी की तस्वीरें। मैड्रिड के कोविड अस्पताल में भर्ती 70 साल के मरीज ने 62 साल की पार्टनर से की शादी। क्यूबा के हवाना में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू। जनवरी में कोरोना नियमों में ढील देने से बढ़ा संक्रमण। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग पर 1 हफ्ते बाद भी काबू नहीं। टूरिस्ट शहर एल बोल्सन के पास 10,000 स्क्वायर हेक्टेयर तक फैली आग। और चेन्नई टेस्ट का दूसरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा। रूट ने अपने टेस्ट करियर का 5वां दोहरा शतक पूरा किया। इंग्लैंड का स्कोर 500 के पार।